ओके, सो लास्ट टाइम हमने टपल्स कलेक्शन की थी, ठीक है। आज हम कोशिश करेंगे कि दोनों कवर हो जाए, लिस्ट एंड डिक्शनरी। विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा बट लेट्स डू इट। ओके, सो सबसे पहले हम बात करते हैं लिस्ट की। लिस्ट अगेन वैसे ही स्टोर होंगी जैसे क्या स्टोर होगा, टपल्स, ठीक है जी। इंडेक्स होंगी 0 1 2, इसी तरह से इंडेक्स में स्टोर होगी वैल्यू, ठीक है। एंड सिंटेक्स वाइज जो डिफरेंस आएगा वो ये आएगा कि टपल्स के अंदर हमारे पास पैरेंथेसिस होती है, लिस्ट के अंदर हमारे पास क्या होगी, स्क्वायर ब्रैकेट होगी, ठीक है। सो सिंटेक्स के अकॉर्डिंगली अगर हम लोग डिफरेंस की बात करें तो सिंटेक्स का डिफरेंस सिर्फ कितना है कि वहां पे पैरेंथेसिस है, यहाँ पे क्या आएंगी, स्क्वायर ब्रैकेट। मेमोरी प्रेजेंटेशन सेम रहेगी, ठीक है। इंडेक्स रहेंगी वैल्यूज, ठीक है। आई विल नॉट रन दिस क्योंकि आप ऑलरेडी जानते हो टपल्स में भी। सो सिर्फ क्या करना है, हमने यहाँ पे पैरेंथेसिस की जगह क्या दे देना है, स्क्वायर ब्रैकेट प्रोवाइड कर देना है, ठीक है। ओके, लाइक टपल्स लिस्ट कैन आल्सो स्टोर हेटेरोजेनियस डेटा। जो मर्जी स्टोर करो मिक्स करके, कोई स्ट्रिंग स्टोर कर दो, कोई इंटीजर स्टोर कर दो, हो जाएगी, ठीक है, राइट। तो जो हमने टपल पे कहा था, जितने भी ऑपरेशंस हमने टपल्स पे किए हैं वो सारे के सारे किस पे अप्लाई होंगे, लिस्ट में, ठीक है। सो फॉर अ फॉर्मेलिटी वाइज हम लोग उसको एक बार रिपीट करेंगे बट मैं उसको एग्जीक्यूट करके नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। सिंटैक्स वाइज वहीं पे रहेगा। ओके ओके, इन लिस्ट आल्सो यू कैन इंसर्ट डुप्लीकेट वैल्यू, ठीक है। जैसे टपल्स में डुप्लीकेट वैल्यू एंटर हो सकती थी, और वो क्यों एंटर हो सकती थी डुप्लीकेट वैल्यूज, क्योंकि वो इंडेक्स के अकॉर्डिंगली स्टोर होता है। तो लिस्ट के अंदर भी डुप्लीकेट अलाउड है, आप जितनी बार मर्जी कोई वैल्यू को रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। सो कोई एरर नहीं आएगा आपको उस केस में, ठीक है। द मेजर डिफरेंस इज दिस नाउ, लिस्ट आर म्यूटेबल, यानी हम इसमें डेटा ऐड भी कर सकते हैं नया बनने के बाद, लिस्ट बनने के बाद हम उसमें नई वैल्यू भी ऐड कर सकते हैं, हम वैल्यू अपडेट भी कर सकते हैं, और हम वैल्यू डिलीट भी कर सकते हैं। सो तीनों ऑपरेशन, एडिशन, अपडेशन एंड डिलीशन कहां पे एप्लीकेबल है, तो जब आपको रन टाइम पे डेटा डायनेमिक चाहिए, ठीक है, जैसे हमने लास्ट टाइम बात की थी कि आपको ऑर्डर ऐड करने हैं, उसके बाद ऑर्डर अपडेट भी हो सकता है, ठीक है जी, राइट। तो ऐसी कलेक्शंस आप किसके अंदर स्टोर कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि लिस्ट में ही करेंगे बट अभी लिस्ट के अंदर आप स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, राइट। सो लिस्ट म्यूटेबल है, आप उनकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। जैसे लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जांपल, अंडरस्कोर म्यूटेबल होना चाहिए, ये ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास मूवी में 4 वैल्यूज है, ठीक है, वो हम प्रिंट कर रहे हैं। उसके बाद हम इंडेक्स नंबर 1 जो है दैट इज विजन, तो विजन की जगह हम लोग वंडर वुमन लिख रहे हैं, ठीक है, राइट। सो अब अगर हम इसे रन करें, ठीक है, चेंज हो गया, क्लियर है। तो ये किसमें नहीं हुआ था, टपल्स में नहीं हुआ था। तो टपल्स एक बार बन जाए तो अपडेट नहीं होती, लेकिन लिस्ट अपडेट हो जाती है। क्यों, क्योंकि ये कौन सी डेटा टाइप है, म्यूटेबल डेटा टाइप है, ठीक है, राइट। सो याद रखना है आपने इस कंसेप्ट। बाकी कंसेप्ट सेम रहेगा, कौन सा था, इंडेक्सिंग। कहां पे यूज करते हैं इंडेक्सिंग, जब हमने एक पर्टिकुलर वैल्यू को असेस करना है विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स, ठीक है जी, राइट। तो हम लोग इंडेक्सिंग कंसेप्ट यूज करते हैं, ठीक है। सेम कंसेप्ट रहेगा जो हमने लास्ट टाइम किया था, जो आपने आंसर भी दिया था, राइट। सो डिफरेंस कोई नहीं आने वाला, तो हम ज्यादा इसको इंपॉर्टेंस नहीं देंगे बिकॉज हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सो पहले वाले केस में क्या आउटपुट आएगी, सेकेंड वाले में थॉर आएगी, ठीक है जी। थर्ड वाले में हल -1 एंड द फोर्थ वन कौन सा एरर आएगा, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एरर आएगा अगर आप ज्यादा वैल्यू असेस करने की कोशिश करते हो इंडेक्स नंबर जो लिस्ट में नहीं है, ठीक है। ये हमने लास्ट टाइम सारा कवर किया था। एंड सेम कंसेप्ट किसका आ जाता है, स्लाइसिंग। तो स्लाइसिंग क्या था, किसी कलेक्शन के अंदर सब पार्ट को रिट्रीव करना, ठीक है। तो उसको हम लोग बेसिकली क्या बोलते थे, स्लाइसिंग बोलते थे, ठीक है। सो दैट इज अ लिस्ट स्लाइसिंग, ठीक है। एंड स्लाइसिंग में हमारे पास क्या होता है, स्टार्ट, स्टॉप एंड कितना इंक्रीमेंट करना। बाय डिफॉल्ट स्टार्ट की क्या वैल्यू होती है,
0 और स्टेप की 1। ठीक है, गुड। सो पहले वाले में क्या आउटपुट आएगी? पहले वाली की आउटपुट क्या रहने वाली है? विजन एंड थॉट, क्योंकि इंडेक्स नंबर 1 एंड इंडेक्स नंबर 2, 3 इंक्लूडेड नहीं होगा। स्टॉप -1। ठीक है, इस केस में क्या जाएगा? विजन। ठीक है, सो इट्स -1 -2 -3, और क्योंकि स्टॉप भी वो एग्जैक्टली नहीं होता, उससे एक पहले रहेगा तो -3 ही रहेगा वो भी, तो एक ही वैल्यू इसकी आउटपुट में आएगी। और इस केस में आयरन मैन एंड थॉर, क्योंकि 2 का डिफरेंस आएगा। ठीक है, राइट? किसी को कंसेप्ट में प्रॉब्लम? अब मेन कंसेप्ट पे चलते हैं, जो नया हमारे लिए होगा, जो अभी तक हमने नहीं किया। अनपैकिंग भी हम लोग कर चुके हैं, तो सेम होगा, तो मैं रिपीट नहीं करूंगा लिस्ट में अनपैकिंग। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेन कंसेप्ट की, कि लिस्ट में वैल्यूज कैसे ऐड करनी है। ठीक है, लिस्ट बन गई है, अब उसमें वैल्यू क्या करनी है? हमने ऐड करनी है। तो देन यू गाइस हैव 4 ऑप्शंस: अपेंड मेथड, फंक्शन, इंसर्ट, प्लस ऑपरेटर एंड एक्सटेंड। ठीक है, पहले 3 ऑपरेटर बेसिकली हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपेंड। अपेंड क्या करेगा कि जो भी नई आइटम है वो लिस्ट के एंड में एंटर करेगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल लिस्ट ऐड मेथड 1 पे चलते हैं। आ जाओ, यहां पे आउटपुट देखो, यहां पे हमारे पास अवेंजर्स, ठीक है, राइट, हल्क, आयरन मैन, कैप्टन, थॉर, और मैंने उसमें वैल्यू ऐड करनी है। तो हमने क्या मेथड यूज किया? अपेंड। हमने क्या अपेंड किया? वंडर वुमन। देन हमने क्या अपेंड किया? ब्लैक विडो। अब अगर हम इसे रन करेंगे, ऐड हो रहा। ठीक है, और आपने चाहे आपने यूजर से इनपुट लेनी हो, सो मैं इसको यहां पे कमेंट कर रहा हूं। ठीक है, सो मैं यहां पे वेरिएबल ले रहा हूं, किस नाम से? नेम, और मैं लिख रहा हूं इनपुट एंटर न्यू मूवी। क्लियर? ठीक है, और हम चाहते हैं कि वो अवेंजर्स में ऐड हो जाए, सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? अपेंड। क्लियर है? ठीक है, सो अब हम इसे रन करते हैं। सो लेट्स सपोज आई विल से सैम, लेट्स सपोज। क्लियर? क्लियर हो गया? ठीक है, सो अपेंड क्या करेगा? लिस्ट के लास्ट में ऐड करेगा। ठीक है, सो पहला तरीका आप ये यूज कर सकते हो एडिशन के लिए। ठीक है, सो दोनों वैलिड है। द सेकेंड वे इज इंसर्ट। इंसर्ट आपने तब यूज करना है जब आपने किसी उसे पर्टिकुलर इंडेक्स पे जाके इंसर्ट करना है। ठीक है, अपेंड क्या करना था? लिस्ट के एंड में। अब आप कहते हो नहीं, मुझे पोजीशन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि किस पोजीशन में जाके क्या होगा? स्टोर होगा। सो अगर आपके लिए पोजीशन इंपॉर्टेंट है तो फिर आपने कौन सा मेथड यूज करना है? इंसर्ट को सबसे पहले आपने बताना है इंडेक्स नंबर। इंसर्ट को आपने सबसे पहले बताना है इंडेक्स नंबर एंड देन जो वैल्यू आप इंसर्ट कर रहे हो। सो अभी हमारे पास 0 पे हल्क है, 1 पे आयरन मैन और सेकंड में क्या है? कैप्टन। सो हम चाहते हैं सेकंड इंडेक्स पे क्या चला जाए? वंडर वुमन। ठीक है, सो यहां पे देखो, ठीक है, और कैप्टन आगे शिफ्ट हो गया। क्लियर हो गया? तो ये वहां पे आपको यूज होगा जहां पे आपने कोई डेटा सॉर्ट करके ऐड करना है या उसकी पोजीशन चेंज करनी है, तो आप क्या यूज कर सकते हो? इंसर्ट मेथड। तो दोनों में डिफरेंस पता लग गया? अपेंड एंड इंसर्ट में यही 2 मेथड्स आपने यूज करने हैं बेसिकली प्रोजेक्ट्स में भी। ठीक है, बट एक और ऑपरेटर हम लोग यूज कर सकते हैं प्लस का, इफ यू गाइस वांट। तो ये सामने देखो, सो हमारे पास लिस्ट है। ठीक है, हमने उसमें एक नेम एंटर करना है। सो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे इनपुट ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल इनपुट एंटर न्यू कैरेक्टर। ठीक है, मैं चाहता हूं जो भी कैरेक्टर एंटर हो कहां पे स्टोर हो जाएगा? नेम।
अब अगर हम नेम ऐड करना चाहते हैं तो एक तरीका हमने सीखा कि हम यहाँ पे क्या लिख दें, अगर एंड में ऐड करना है अवेंजर्स डॉट अपेंड, और अपेंड के साथ क्या यूज कर ले, नेम, यही है। दूसरा तरीका आप क्या यूज कर सकते हो, जो हमने नीचे लिखा है, आप लिस्ट का नाम देंगे, ठीक है, इज इक्वल टू लिस्ट यानी अवेंजर्स प्लस ऑपरेटर, और उसके बाद अपने वेरिएबल का नाम, और वेरिएबल को आपने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है। क्यों? क्योंकि ये सिंगल वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल लिस्ट में ऐड नहीं होगा। तो पहले हमने वेरिएबल को लिस्ट में कन्वर्ट किया, किस में कन्वर्ट किया, तो अगर आप किसी वेरिएबल के आगे स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा अपने आप, लिस्ट में, लिस्ट के अंदर लिस्ट बन जाएगा। हाँ, तो ये लिस्ट पहले से थी हमारे पास, उसमें हमने एक लिस्ट क्या कर दी, ऐड कर दी, सिंगल वेरिएबल वाली, ठीक है, राइट, और वो हमारी नई लिस्ट बन गई। सो हमारी नई लिस्ट क्या है, जो हमारी एग्जिस्टिंग लिस्ट है प्लस जो हमने नेम को किया है। तो अगर आपने सिंगल वेरिएबल को इस तरह से प्लस यूज करके करना है तो फिर आपको एक प्रिकॉशन लेना है कि आपने पहले हमेशा उसको किस में ऐड करना है। ये मैं इसलिए आपको सिखा रहा हूँ, अदरवाइज अपेंड एंड इंसर्ट इज इनफ। मैं इसलिए सिखा रहा हूँ कि कई बार आप ऑनलाइन सर्च कर रहे हैं, आपको कोई प्रोग्राम मिलता है, आप सोचते हो ये कौन सा तरीका आ गया जी, तो आपको पता है कि मल्टीपल वे होते हैं काम को करने के, ठीक है। सो आपने अपना कंफर्टेबल लेवल देखना है। सो अगर मैं इसे रन करूं, ठीक है, सॉइल से अगेंस्ट है, ठीक है, क्लियर हो रहा है, ठीक है, राइट। द ओनली डिफरेंस, द मेजर डिफरेंस इज व्हाट, कि अगर हम अपेंड यूज करेंगे तो अपेंड कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, जबकि यहां पे हमें एक वैल्यू रिटर्न हो रही है, प्लस होके फिर नई वैल्यू आ रही है लिस्ट, और वो नई लिस्ट इसको जा रही है। तो कई बार हमने कुछ ऑपरेशन करके एक अलग लिस्ट बनानी होती है और उसके आगे काम करना होता है, ओरिजिनल को नहीं छेड़ना, ठीक है, राइट। तो उस केस में आप ये कर सकते हो, और ये बात समझ में, ठीक है। सो एक ये तरीका है। एक है एक्सटेंड मेथड, ये जब आपने लिस्ट को मर्ज करना है, क्या करना है, सो मेरे पास देखो एक लिस्ट है विद द नेम ऑफ सीरीज 1, तो ये मेरे पास 4 कैरेक्टर्स है। फिर मेरे पास एक लिस्ट है किस नाम से, सीरीज 2, ये उसमें 4 कैरेक्टर्स है, 3 कैरेक्टर सॉरी। मैं चाहता हूं सीरीज 1 जो 2 है वो सीरीज 1 में मर्ज हो जाए, ठीक है। तो हमने यहां पे क्या लिखा, सीरीज 1 डॉट एक्सटेंड सीरीज 2, यानी जितनी भी जो सीरीज 2 है उसकी सारी वैल्यूज किसमें चली जाए, सीरीज 1 में, और नीचे मैं प्रिंट कर रहा हूं सीरीज 1, तो सामने देखो, क्लियर, ठीक है, राइट। तो आप ये भी कर सकते हो। इसके लिए हमें कौन सा मेथड यूज करना है, एक्सटेंड मेथड यूज करना है। क्लियर हो गया यहां तक, ठीक है, राइट। सो ये ध्यान में हमें रखना है, ओके। बाकी मेथड्स हमारे सेम रहने वाले हैं, वो हम रिपीट नहीं करेंगे, मैं बस यहाँ पे आपको रेफर कर दूंगा। नेक्स्ट इज लिस्ट अपडेशन। अपडेशन में ऑलरेडी दिखा के आ गया हूं आपको, आपने इंडेक्स नंबर यूज करना है अगर आपको अपडेट करनी है। सो फॉर एग्जांपल विजन की जगह हमें क्या चाहिए, वंडर वुमन, तो हम बस क्या लिखेंगे, वेरिएबल का नाम, इंडेक्स नंबर जो नया है, और उसकी जगह नई वैल्यू दे देंगे। सो ये लिस्ट को क्या कर देगा, अपडेट कर देगा, ठीक है। अभी चल रहे हैं, अभी तो इंसर्ट हुआ है, अपडेट हुआ है, डिलीट तीसरा आएगा ना यार, थोड़ा सा पेशेंस रखो, सब सिखा के भेजेंगे, ठीक है। सो अगर आपको लिस्ट में से वैल्यू डिलीट करनी है, आइटम्स डिलीट करनी है, सो देन यू हैव अ 3 मेथड्स, del, remove and pop, del, remove and pop, ठीक है, राइट। सो सबसे पहले हम बात करते हैं del की। del हमें तब यूज करना है जब हमारे पास कोई इंडेक्स के अकॉर्डिंगली डिलीट करना है। सो लेट्स सपोज मुझे कोई इंडेक्स नंबर डिलीट करना है, मुझे नहीं पता वो वैल्यू है कि नहीं, तो पहले मैंने इंडेक्स से ढूंढ ली वो वैल्यू, फिर उसके इंडेक्स नंबर देके del को हम उस वैल्यू को क्या करवा सकते हैं, डिलीट करवा सकते हैं, ठीक है। तो तब हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, del। अगर आपको नेम के थ्रू डिलीट करना है, कि लेट्स सपोज मैं कहता हूं थॉर डिलीट हो जाए, ठीक है, तो कौन सा मेथड यूज होगा, रिमूव। अगर मुझे इंडेक्स देना 0 1 2 3 डिलीट हो जाए, तो मैं कौन सा मेथड यूज करूंगा, del। आ रही है बात समझ में, रिमूव अगर वैल्यू के थ्रू, del अगर इंडेक्स के थ्रू, ठीक है जी, राइट। पॉप, पॉप भी इंडेक्स के थ्रू ही रिटर्न कर डिलीट करेगा, लेकिन ये आपको एक वैल्यू रिटर्न भी करेगा कि मैं जो डिलीट करने जा रहा हूं। सो आपको जो भी वेरिएबल आप दोगे उसमें आंसर वापस आएगा कि ये वैल्यू आपने क्या की है, तो वो डिलीट भी करेगा प्लस वैल्यू क्या करेगा, रिटर्न। ये तब यूज करना है जब हमने कस्टमर को डिलीट करने के बाद दिखाना है कि हमने क्या डिलीट किया है। अरे बात समझ में, ठीक है, राइट। तो उस केस में हम लोग कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं,
पॉप मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। सो लिस्ट में अब हम चलते हैं डिलीट मेथड पे। तो सबसे पहले डेल मेथड पे चलते हैं। ठीक है, राइट। सो ये हमारे पास लिस्ट है, हल्क, आयरन मैन, कैप्टन एंड थॉर। सो मुझे इंडेक्स नंबर 1 को डिलीट करना है। सो हमने क्या यूज किया, डेल। उसके बाद हमने क्या यूज किया, एवेंजर्स इंडेक्स नंबर 1। देखो यहाँ पे भी इंडेक्सिंग ही यूज हो रही है ना। ठीक है, अब ध्यान से देखो आउटपुट। क्लियर होगी वैल्यू डिलीट? क्लियर है? ठीक है, सो ये हमारा कौन सा मेथड, किसके थ्रू अगर हमने करना है, डेल के थ्रू। ठीक है, अगर आपने रिमूव के थ्रू करना है तो ये देखो। ठीक है, रिमूव मेथड, लिस्ट का नेम डॉट रिमूव एंड देन आपने वैल्यू दे दी। तो हमने क्या वैल्यू दी यहाँ पे, कैप्टन। ठीक है, राइट। सो अब अगर हम लोग यहां पे चले, क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, राइट। और एक मेथड हमने कहा कौन सा है, पॉप मेथड। सो अगर हम पॉप मेथड यूज करें तो ये इस तरह से इंडेक्स नंबर, इससे सेकंड इंडेक्स दे रहा हूं मैं। तो ये तब यूज करना है जब आपको साथ में रिटर्न भी करना है कि आपने क्या डिलीट किया। सो यहाँ पे हमने क्या डिलीट किया, कैप्टन। तो हमें रिटर्न करेगा बॉस आपने ये डिलीट किया है। आ रही है बात समझ में? ठीक है, राइट। सो तब आप लोग कौन सा मेथड यूज करेंगे, पॉप मेथड। क्लियर हो गए तीनों मेथड? सो रिमूव, डेल एंड पॉप कब यूज करना है, वैल्यू डिलीट करनी है। ऐड करनी है तो कौन कौन से मेथड, अपेंड, इंसर्ट, एक्सटेंड या प्लस ऑपरेटर। ठीक है, और अपडेशन इज इजी। इंडेक्स नंबर ढूंढो, उसका इंडेक्स नंबर दो इज इक्वल टू नई वैल्यू। ठीक है, बाकी मेथड सेम रहेंगे जो हमने लिस्ट में किए थे। ठीक है जी, टपल्स में सॉरी। तो अगर आपने कैलकुलेट करनी है कितनी वैल्यूज है तो क्या फंक्शन था, लेंथ। अगर वैल्यूज काउंट करनी है कि ये वैल्यू कितनी बार रिपीट हो रही है तो काउंट। इंडेक्स ढूंढ रहा है, किसी ने यूजर ने कहा ये डिलीट करो, तो पहले जाके ढूंढोगे ना कि किसने इंडेक्स नंबर पे है। ठीक है, तो उस केस में आप इंडेक्स यूज कर लो। फिर दो मेथड है हमारे पास, सॉर्टेड एंड सॉर्ट। सॉर्टेड मेथड सिर्फ यूजर को दिखाने के लिए सॉर्ट करेगा, मेमोरी में डेटा वैसे ही रहेगा। अगर आपको मेमोरी में भी सॉर्ट करना है तो फिर कौन सा मेथड यूज होना है, सॉर्ट। ये दो मेथड है। ठीक है, इनका प्रैक्टिकल करते हैं। चलो सबसे पहले लिस्ट वर्जन 1 पे चलते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखो, जैसे फॉर एग्जांपल ये एवेंजर्स है, हमने इसकी लेंथ कैलकुलेट करी थी, सेम रहेगा। ठीक है, लेंथ फंक्शन हमने चेक करना है 170 कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो हमने क्या फंक्शन यूज करना था, काउंट। जैसे हमने टपल्स पे किया था वही है, तो मैं ज्यादा एक्सप्लेनेशन में नहीं जा रहा। इंडेक्स ढूंढना है तो कौन सा मेथड, इंडेक्स, द नेम ऑफ रीजन। ठीक है, राइट। ओके, अब मार्क्स में अब देखो दो बार सॉर्ट कर रहा हूं मैं। यहाँ पे देखना, ये एक मार्क्स है और कौन सा मेथड यूज किया हमने, सॉर्टेड। ठीक है, और मैं प्रिंट कर रहा हूं ओरिजिनल मार्क्स। ध्यान से देखना, ये सॉर्ट करके और ये ओरिजिनल वेरिएबल। ठीक है, सो आप यहां पे आइए। ठीक है, तो ये सॉर्ट करके 50-56 हो गया सॉर्ट, और ये ओरिजिनल लिस्ट वही रही। अरे बात समझ में? लेकिन अगर आपको मेमोरी में भी सॉर्ट करना है तो आपको सिर्फ जाके क्या लिखना है, डॉट सॉर्ट। ठीक है, उसके बाद देखो मैं प्रिंट कर रहा हूं, एक सेकेंड यहां पे आ जाओ। ठीक है, सामने देखो, ये सॉर्ट करने से पहले एंड ये सॉर्ट करने के बाद मैंने क्या प्रिंट किया है, मार्क्स। यहां पे मैंने प्रिंट क्या किया था, सॉर्टेड मार्क्स, सिर्फ दिखाने के लिए। आ रही है बात समझ में? तो सॉर्टेड सिर्फ दिखाने के लिए सॉर्ट करता है। ठीक है, मेमोरी में सॉर्ट नहीं करेगा। तो अगर आपको मेमोरी में भी डेटा सॉर्ट करवाना है बिना फंक्शन यूज के, जो आप लोग C++ करके आए हो, आपने देखा होगा, पैरे लगा के लूप्स लगाते हो फिर सॉर्ट करते हो, या आप में से कई ने डेटा स्ट्रक्चर किया है तो आप देखते हो बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, जिन्होंने डेटा स्ट्रक्चर किया है। तो यहाँ पे आपको सिंपल एक मेथड बना दिया गया है, सॉर्ट। क्लियर है? ठीक है,
ओके, सो ये एक आपके फंक्शंस हो गए जो हम करेंगे, ये आपका प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट होने हैं। सेम मिनिमम एंड मैक्सिमम, जैसे टपल्स पे किया था, लोएस्ट वैल्यू दिखानी है या हाईएस्ट वैल्यू। एंड अगर आपने रिवर्स करना है तो ये मेथड आपको दिया गया है लिस्ट में, आप वैल्यू रिवर्स भी कर सकते हैं लिस्ट को। क्लियर? सो ये सारे इनबिल्ट मेथड्स हैं जो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल। क्लियर हो गए मेथड्स? क्लियर है? ठीक है। नाउ आई विल नॉट गो टू आइट्रेशन पार्ट। ठीक है जी, आइट्रेशन आपको याद है कैसे की थी टपल में हमने? क्या तरीके थे आइट्रेशन करने के? वाइल एंड फॉर। चलो रुको जरा, इसको यहां से निकालते हैं फिर प्रैक्टिकल पे आते हैं। मैं एक फाइल ओपन कर रहा हूं नई, ठीक है, एंड मैं ये वैल्यू यहां से उठा रहा हूं, कॉपी कर रहे हैं। प्लीज सामने देखो बेटा, ठीक है, कुछ प्रैक्टिकल्स करते हैं। चलो, मुझे इसे एक एक करके यूजर को दिखाना है, क्या करें? अगर मुझे वाइल लूप के थ्रू जाना है तो मैं कैसे जाऊंगा? पहले क्या लिखूं? लेंथ फाइंड आउट करें। क्या करें बताओ प्रोग्राम में? काउंट को इनिशियलाइज कहां से करें? 0 से। उसके बाद वाइल काउंट इज लेस देन लेंथ ऑफ सीरीज 1, ठीक है, देन प्रिंट 1 और इंडेक्स क्या दे देंगे? जो भी काउंट में इंडेक्स है, 0 है 0, 1 है तो 1, ठीक है। काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस, ठीक है। क्लियर? याद है सबको? आ गया? ठीक है। क्या वो भी हमें कुछ सीधे बता दो, जो सिंगल उस पे भी जा रहे हैं, उस पे भी जा रहे हैं। मैंने बोला पहले मैंने पूछा वाइल का पूछा, ठीक है। अब हम चल रहे हैं 4 पे। सो 4 में 2 तरीके हैं, दोनों डिस्कस करते हैं। बताएगा कोई? पहले क्या लिखें? रेंज के अकॉर्डिंगली करना है तो क्या लिखूं यहाँ पे? फॉर काउंट इन रेंज। रेंज में क्या दे दें? लेंथ ऑफ सीरीज 1, ये दे दें, ठीक है। और प्रिंट कर देंगे सीरीज 1 और स्क्वायर ब्रैकेट में, ये किया था लास्ट टाइम, ठीक है। तो ये प्रिंट कर देगा। पहले ये लेंथ क्या आ गई? 4 आ गई, लेकिन फॉर लूप रेंज में कहां से शुरू होती है? 0 से। तो काउंट में पहले 0 गया तो सीरीज 1 का 0, देन सीरीज 1 का 1, देन सीरीज 1 का 2, ठीक है, राइट। अब अगर इसे रन करें सेम रहेगा आउटपुट। अगर इससे सिंपल तरीका करना है तो क्या करें? ठीक है, इसको प्रॉपर कोई नाम दे दो, नेम दे रहा हूं, एन दे रहा हूं, एंड प्रिंट कर दो लेट्स सपोज जो भी वेरिएबल का नाम है, दैट्स इट। तो इसमें कोई रेंज नहीं कैलकुलेट करनी, इसमें ये अपने आप एक एक वैल्यू कॉपी करके किसमें डालता रहेगा? वेरिएबल में डालता रहेगा, ठीक है, राइट। तो ये क्लियर? क्लियर? चलो अब एक प्रॉपर प्रोग्राम बनाते हैं। सो लेट्स सपोज हम लोग यहाँ पे लेते हैं एक लिस्ट, किस नाम से? मैड्स, ठीक है, राइट। और यहाँ पे हम लिखते हैं, लेट्स सपोज वैल्यू लिख देते हैं कोई, ठीक है, 2 ही वैल्यू दे रहा हूँ। लेट्स सी हमारे स्टॉक में है और अभी हमारे स्टॉक में नई आइटम्स आई है तो हमने उन्हें ऐड करना है। तो मैं सबसे पहले कौन सी लूप लगा रहा हूँ? वाइल इन्फिनाइट, ठीक है, कि जब तक यूजर एंटर करेगा। हमें नहीं पता 2 नई आइटम्स आई हैं या 3 आई हैं, ठीक है। सो हम यहाँ पे यूजर से क्या मांगेंगे? नेम। सो इनपुट एंटर मेडिसिन। क्लियर? पहले सिंपल कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ओके। सो नेम इज इक्वल टू इनपुट, और नेम इनपुट लेने के बाद हमने इसको क्या करना है? मेडिसिन डॉट अपेंड नेम, ये कर सकते हैं। क्लियर? ओके। ऑप्शन इज इक्वल टू input. Do you want to add another item? Y or ठीक है,
इफ ऑप्शन इज इक्वल टू एन और ऑप्शन इज इक्वल टू कैपिटल एन, तो क्या कर दे, प्रिंट। आ रही बात समझ? ठीक। अब नीचे जाके हमने प्रिंट करनी है आइटम, तो सबसे पहले हम क्या लगा रहे हैं, इफ लेंथ ऑफ मेडिसिन इज इक्वल टू प्रिंट नो आइटम इन स्टॉक। ये भी तो हो सकता है ना, वर्स्ट केस के लिए तो तैयार है ना। ठीक है जी, आपने कार्ट में कोई आइटम डाली नहीं शॉपिंग में, और आप सीधा कार्ट वाली ऑप्शन को क्लिक कर दोगे तो वो क्या दिखाएगा आपको, नो आइटम इन कार्ट। आप तो कुछ डाला ही नहीं शॉपिंग में, तो मैं क्या बेचूं आपको। आ रही है बात समझ में? ठीक है, राइट। सो हमें हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये याद रखना प्रोजेक्ट बनाते वक्त, कि आपने मान के नहीं चलना कि कुछ ना कुछ है ही हमारे पास। आपने ये भी मान के चलना है कि अगर ब्लैंक होगा तो क्या करेंगे। ठीक है, कस्टमर ने 10 प्रोडक्ट कार्ट में डाले, उसके बाद उसका मूड चेंज हो गया, उसने सारे डिलीट कर दिए, तो कार्ट का पेज ब्लैंक तो नहीं ना आ सकता, कुछ ना कुछ तो दिखाओगे ना, योर कार्ट इज एम्प्टी XYZ। ठीक है, राइट। एल्स, ठीक है, एल्स में हम फिर क्या लिख देंगे, फॉर नेम, ठीक है, या कुछ भी लिख दें, नेम इन मेडिसिन प्रिंट। आ रही बात समझ? ठीक है, एल्स प्रिंट स्टॉक लिस्ट। इस तरह से कर, स्टार मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है, कॉमा स्टॉक लिस्ट, ध्यान से देखना, कॉमा स्टार मल्टीप्लाई बाय, ठीक है। सो मैं मेडिसिन का नाम लिख रहा हूँ, लेट्स सपोज कोई भी ले लेते हैं, ठीक है, क्लियर है? ठीक है, यहाँ पे अपने जो छोटी नई चीज़ की वो ये कही थी कि मैं बार बार स्टार नहीं लिखना चाहता था, तो मैंने एक बार स्टार लिख के कह दिया कितनी बार स्टार रिपीट हो। मल्टीप्लाई ऑपरेटर आपको सिखाया हुआ है, स्ट्रिंग पे करेगा तो उतनी बार रिपीट कर देगा। ठीक है, सो ये आप काम कर सकते हैं। ठीक है, अब लिस्ट का प्रोग्राम बनाते वक्त आपको एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। चलो मैं सबसे पहले कहता हूँ, पहले इस कंसेप्ट को समझो। मैं कहता हूँ कि उसने मेडिसिन एंटर की, पहले जाके चेक करो कि मेडिसिन ऑलरेडी है या नहीं, मेडिसिन ऑलरेडी है या। सो लेट्स सपोज अगर मेडिसिन ऑलरेडी नाम है तो मैसेज आ जाएगी बॉस ये मेडिसिन ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, राइट। मैं इस प्रोग्राम का वर्जन जो मैं तुमसे बनवाना चाहता हूँ उसका वर्जन 1 है, इसमें बहुत सारे चेंजेस होने हैं। उसके बाद एक और लिस्ट बनी है जिसमें मेडिसिन का स्टॉक लिखा होगा, कितना स्टॉक है। ठीक है, अभी हम सिर्फ नेम की बात कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, जब भी कोई मेडिसिन का नेम एंटर करेगा सबसे पहले हम उसका इंडेक्स ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे? इंडेक्स। अरे ये बात समझ क्लियर है? ठीक है, सो इंडेक्स कैसे ढूंढेंगे? डॉट इंडेक्स ऑफ। आई बात समझ में? क्लियर है? ठीक है, उसका इंडेक्स ढूंढेंगे और फिर क्या करेंगे बताओ? है तो सर उसको ला देंगे, इंडेक्स एग्जिस्ट कर रहा है उसको बता देंगे कि ये मेडिसिन पहले है, अगर इंडेक्स ही नहीं है तो बता देंगे कि इंटर आगे बढ़। अगर नहीं है तो इंडेक्स में एरर आ जाएगा। ये देखो सामने देखो, मैं इसे रन करता हूँ। ठीक है, एंड लेट्स सपोज मैं सर्च कर रहा हूँ XYZ, क्या दे दिया उसने? XYZ इज नॉट ए लिस्ट। आ रही है बात समझ में? तो एरर आएगा। आइटम को कंपेयर करवा लेते हैं ना जो क्यों कराऊं अगर मेरे पास मेंबरशिप ऑपरेटर है तो? क्यों कराऊं अगर मेरे पास मेंबरशिप ऑपरेटर है तो? इफ नेम इन मेडिसिन, इफ नेम इन, याद है ना? ऑपरेटर इन एंड नॉट इन। ठीक है, अगर नेम मेडिसिन में है, ठीक है, तो इंडेक्स क्या हो उसका? स्टोर। ठीक है, सो मेडिसिन डॉट इंडेक्स ऑफ। क्लियर होगी बात? क्लियर है? ठीक है जी। सो पहले ढूंढ तो लो कि उसमें है, अगर है तो फिर उसका इंडेक्स हम लोग क्या करें? रिट्रीव करें। ठीक है, अब क्या करें? इंडेक्स की जरूरत है। मैं वही तुमसे पूछ रहा हूँ। लेट्स सपोज मैं ये नहीं करता, मैं तो वैसे ही दिखा रहा हूँ। मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि मुझे अगर आइटम चेक करनी है सिर्फ इफ लगा सकते हैं। ठीक है, तो हमने लिखा इफ नेम इन मेडिसिन, तो क्या प्रिंट कर दे हम? मेडिसिन
ऑलरेडी इन डेटाबेस, ठीक है, या जो भी आप लिखना चाहते हैं, ठीक है, हाँ राइट, स्किप कर दो, ठीक। सो लेट्स सपोज हमने लिखा बायलिप्सा, मेडिसिन ऑलरेडी लिस्ट, आ रही है बात समझ? ओके, सो लेट्स सपोज अब हम लिखते हैं यस कि मुझे कोई नई आइटम ऐड करनी है, सो आई से ABC नो, आ रहा है। अब इस प्रोग्राम को इस तरह से देखो, दूसरा चैलेंज देखो जब लिस्ट बनाते वक्त आएगा, या ये टप्पर में भी चैलेंज आएगा वैसे तो। सो मैं यहां पे लिख रहा हूं बायलिप्सा, क्या लिख रहा हूं? हाँ जी, लूप होल आ गया, लूप होल आ गया। क्यों आया? क्योंकि जो केस था हमारे पास वो अलग था, और जो कस्टमर ने केस एंटर किया वो क्या था? अलग था। ये सबसे बड़ा लूप होल आपके प्रोजेक्ट्स का, जो आपको प्रोजेक्ट करते होता आएगा। तो ऐसी प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं, बड़े ध्यान से देखना। हर कंपनी पहले अपना एक स्टैंडर्ड बनाती है, ठीक है। वो स्टैंडर्ड क्या है? या तो लोअर या कैपिटल, ठीक है। अगर आपका स्टैंडर्ड, बड़े ध्यान से देखना, अगर आपका स्टैंडर्ड है कि लोअर, फॉर एग्जांपल, तो आपने जब भी कस्टमर से इनपुट लेनी है, जब भी कस्टमर से इनपुट लेनी है, तो आपने पहले उसे लोअर में कन्वर्ट कर देना मेमोरी में। आ रही है बात समझ में? फिर आप उसको क्या करेंगे? चेक करेंगे। सो लेट्स सपोज मैंने इनपुट, ठीक है, राइट। सो अब अगर मैं लिख रहा हूं बायलिप्सा वर्ड, मेडिसिन ऑलरेडी है, हालांकि मैंने स्मॉल में स्टोर किया, समझ में आ रही है बात? क्लियर है? सो हमेशा अपने सॉफ्टवेयर का एक फॉर्मेट बनाओ कि मैंने पहले सारे स्मॉल में स्टोर करने हैं या कैपिटल में। पहले तो वो आपका डेटा वैसे स्टोर होना चाहिए। सेकंड ट्रिम करके केस थोड़ा चेंज होंगे, भी करना चाहिए, स्पेस आगे ऐड वो भी आप कर सकते हो। मैं अभी यहाँ पे कुछ एक लूप होल की बात कर रहा हूँ ना, मैं यहाँ पे किस लूप होल की बात कर रहा हूँ? केस की, ठीक है, राइट। तो आप क्या करो, अगर आपकी कंपनी का स्टैंडर्ड है अपर केस, तो आप जब इनपुट लो तो पहले किसमें कन्वर्ट करा लो? कस्टमर चाहे जैसे मर्जी एंटर करे, हमें फर्क नहीं पड़ता। आई बात समझ में? ठीक है, राइट। सो ये आपको समझना पड़ेगा कि ये केस का सबसे बड़ा लूप होल हमेशा आपके प्रोग्राम्स में रहता है, जो हम लोग अवॉइड करते हैं। क्लियर हो गए यहाँ तक? ठीक है। सो इस तरह से आप रन टाइम पे वैल्यू को क्या करेंगे? एंटर करवाएंगे। पहले अपना जो भी डेटा स्टोर करना है वो एक फॉर्मेट में स्टोर करो, या लोअर या अपर, ठीक है। और फोर्सफुली यूजर से इनपुट लेने के बाद उसे उसको कन्वर्ट करके फिर मैच करो, ठीक है। तो जो भी यूजर इनपुट दे रहा है आपने उसको अपने केस के अकॉर्डिंगली क्या कर देना है? कन्वर्ट कर देना। क्लियर हो गया यहाँ तक? सो ये बेसिकली लिस्ट में किस तरह से आप डेटा क्या करेंगे? एंटर करेंगे, ठीक है। अब इस बेस पे आपने कुछ प्रोग्राम्स बनाने हैं जो सॉल्व है, पहले वो एक्सप्लेन कर दो, फिर हम लोग डिक्शनरी में जाएंगे। सो पहला प्रोग्राम बहुत सिंपल, आपको यूजर से वैल्यू एक्सेप्ट करनी है और आपने लिस्ट में ऐड करनी है कौन किस ऑपरेटर के थ्रू? प्लस, जो मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं, ठीक है, राइट। सेकंड, आपने यूजर से वैल्यू लेनी है और कौन सा फंक्शन यूज करना है? अपेंड, ये भी हमने कर लिया है, प्लस बी एंड अपेंड बी, ठीक है। अब यहां पे आओ, थर्ड, यहां पे आपने स्टॉक एंट्री प्रोग्राम बनाना है जिसमें ये कंडीशन होनी चाहिए। सबसे पहले आपने लिस्ट बनानी है किसकी? मेडिसिन का नेम, प्राइस एंड स्टॉक। तो उसका नाम स्टोर करना है, प्राइस स्टोर करना है और क्या स्टोर करना है? स्टॉक में कितना है, ठीक है। फिर यूजर को एंटर करना है नया मेडिसिन का नेम, प्राइस एंड स्टॉक। जो भी आइटम आई है उसका नाम बताओ, क्या प्राइस है, स्टॉक में कितना आया है, उसको आपने करंट लिस्ट में ऐड करना है, ठीक है। बहुत सिंपल, ठीक है। सो ठीक है। सो जैसे आपने नेम लिया, प्राइस लिया, स्टॉक लिया, और फिर आपने उसको किस में ऐड कर देना है? लिस्ट में ऐड कर देना है रिस्पेक्टिव में, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें एक और प्रोग्राम आपने ऐड करना है, वो ये है, बड़े ध्यान से समझना, जो मैंने अनसॉल्व में शायद आपको दिया होगा। सो हम चलते हैं अनसॉल्व में। सामने देखो, सेम प्रोग्राम, लिस्ट बनानी है, नेम, प्राइस एंड स्टॉक ले लिया। यूजर को बोलना है नया मेडिसिन का नेम एंटर करे,
फिर आपने चेक करना है कि अगर यूजर जो मेडिसिन एंटर कर रहा है अगर वो ऑलरेडी लिस्ट में है तो फिर आपने उसको बताना ऑलरेडी लिस्ट में है, अब आप हमें नया प्राइस या नया स्टॉक बताओ उसका, यानी मैं अपडेट करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ? अब मेरे पास डिस्प्रिन आई, तो डिस्प्रिन ऑलरेडी है, तो अब डिस्प्रिन आई है तो उसका स्टॉक चेंज होगा ना कि कितनी और नहीं आई है, ठीक है। या हो सकता है कि उसका प्राइस क्या हो, चेंज होके आया है, ठीक है। तो वो आपने यूजर से पूछना है, ठीक है जी। देन यू शो यूजर एग्जिस्टिंग प्राइस एंड स्टॉक एंड आस्क फॉर न्यू प्राइस एंड स्टॉक, बाकी सेम रहेगा, ठीक है। तो सामने देखो नीचे आउटपुट में अगर हम ये आउटपुट लें, सो देखो हमने एंटर की मेडिसिन कौन सी, एस्प्रिन। एस्प्रिन ऑलरेडी थी डेटाबेस में, तो उसको मैसेज आ जाए अपडेट करना है भाई, एग्जिस्टिंग प्राइस कितना है लिस्ट में 100 एग्जिस्ट, और नया प्राइस अब आप बताओ क्या है, ठीक है। एग्जिस्टिंग स्टॉक कितना है हमारे पास 50, अब आप बताओ न्यू क्वांटिटी कितनी आई है। अरे बात समझ में, फिर वो उस मेडिसिन के अगेंस्ट क्या हो जाए, स्टोर हो जाए। यहां पे आपको इंडेक्स ढूंढना पड़ेगा, यहां पे क्या ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि जिस इंडेक्स में आपका नेम है उसी इंडेक्स में उसका क्या स्टोर है, प्राइस, एंड उसी इंडेक्स में क्या स्टोर है, स्टॉक। और ये बात समझ में, तब तक आप अपडेट नहीं कर पाओगे। क्लियर हो गया, ठीक है। सो अच्छा, अब आपने नेक्स्ट सॉफ्टवेयर जो बनाना है वो बिलिंग का बनाना है, ठीक है। अब ध्यान से देखो क्या बनाना है आपने लिस्ट बनानी है, अगेन मेडिसिन का नेम होगा, प्राइस होगा, ठीक है जी। इसमें आपने स्टॉक नहीं लेना क्योंकि अब हम बेच रहे हैं, कस्टमर को नहीं दिखाना स्टॉक, सिर्फ क्या दिखा रहे हो, नेम एंड प्राइस, ठीक है। और जैसे सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो इस तरह से आउटपुट आनी चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्ट फॉर्मेटेड। अरे बात समझ में, फॉर्मेटेड आउटपुट चाहिए होगी मुझे, तो सीरियल नंबर, मेडिसिन एंड प्राइस, ठीक है। ये पहले कस्टमर को दिखा रहे हैं, फिर कस्टमर से पूछते हैं बॉस कौन सी मेडिसिन खरीदनी है आपने। अमेज़न पे पहले प्रोडक्ट दिखाते हो ना, तो अगर उसने लेट्स सपोज एंटर किया मुझे पैरासीटामोल परचेज करनी है, ठीक है, राइट। सो आपने उससे उससे पैरासीटामोल डेटाबेस में ऐड कर दो, ठीक है। अब आपने पूछना है कि कुछ और भी ऐड करना है, सो वो कहता है एंटासिड ऐड करनी है तो वो भी ऐड कर दो, ठीक है जी, राइट। उसके बाद उसने पूछा कुछ और ऐड करना है, ठीक है जी, राइट। तो आपने कहा नहीं, तो आप बाहर आके उसका कार्ड दिखा दोगे, ठीक है, राइट। और अगर वो मेडिसिन नहीं है तो आपने यूजर को बताना है कि आपके पास स्टॉक में अवेलेबल नहीं है। तो पहला ये वर्जन 1, ये कौन सा है, वर्जन 1 जो आप सॉफ्टवेयर में बनाएंगे, ठीक है। सो आपने मेंशन किया बायलिप्सा, सो क्या लिखा आ गया, ये हमारे डेटाबेस में नहीं थी। उससे पूछो कि कोई और आइटम चाहिए, उसने बोला यस, तो उससे बोला एंटासिड, तो आपने दिखाया ये मेडिसिन एंटासिड है, कितने की है, 100 की। डू यू वांट टू ऐड इन अ कार्ट, क्या परचेज करना चाहते हो, ठीक है जी, राइट। अगर वो कहता है यस, तो फिर उससे पूछो कितने पैकेट चाहिए, ठीक है जी। उसने बोला मुझे 5 पैकेट चाहिए, ठीक है जी, राइट। तो फिर उससे पूछा एंटर अनदर आइटम। अब यहां पे हमने कंडीशन लगाई है कि कोई भी कस्टमर 10 से ज्यादा की क्वांटिटी परचेज नहीं कर सकता, इससे ज्यादा की क्वांटिटी परचेज नहीं कर सकता, ठीक है जी, राइट। सो अगर आपने क्वांटिटी एंटर की 15, तो मैसेज आ जाए यू कैन नॉट परचेज मोर देन 10 पैकेट। और ये बात समझ में क्लियर। सो ये कंडीशन हमें डालनी है, ठीक है। एक बार यूजर कहता है कि यार अब और ऐड नहीं करना, तो ये बिलिंग है हमारा जो बनना चाहिए, ठीक है जी, राइट। आपकी मेडिसिन ऐसे दिखेगी कार्ट में, देन प्राइस दिखेगा, देन क्या दिखेगी, और फिर आगे क्या दिखेगा, उसका सब टोटल। जैसे 100 के 5 पैकेट्स 500 एंड 150 के 5 पैकेट्स से 750 लिए, नीचे क्या आएगा उसका टोटल। फिर आप उस पर जीएसटी लगाओगे, सेंट्रल जीएसटी 9%, स्टेट जीएसटी 9%, 18% जीएसटी है ना, तो 9% स्टेट की, 9% सेंट्रल गवर्नमेंट की, और नीचे फिर आप उसका क्या दिखाओगे, नेट बिल। और एग्जैक्ट इसी तरह से आउटपुट आनी चाहिए फॉर्मेटेड। अरे बात समझ में क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये आपके मिनी प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, राइट, जो अगर आप करोगे तो आगे जाके आप फिर मेजर प्रोजेक्ट बना पाओगे, ठीक है। सो हमारा अप्रोच स्टार्टिंग से अलग रहा है। आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू 2 + 2 नंबर सारी बार प्लस करते रहो। अब जब तक रियल सॉफ्टवेयर नहीं बनाओगे, सिमुलेट नहीं करोगे, आप बड़ा एप्लीकेशन नहीं बना पाओगे। क्लियर हो गया, ठीक है। सो ये एप्लीकेशन आपने तैयार करनी है नेक्स्ट वीक, ठीक है, थर्सडे को। ये इस बार मैं पर्सनली हर किसी का वो चेक करूंगा, ठीक है। अब आ जाओगे क्विज। क्विज में याद है हमने टपल में बनाया था, ठीक है जी, राइट। अब हमने बनानी है टपल एंड लिस्ट कंबाइन करके क्विज। तो क्विज कैसे बनेगा, सामने देखो,
सबसे पहले आपने क्वेश्चंस ऐड करने हैं। मिनिमम कितने क्वेश्चंस ऐड करने हैं? 10। ठीक है, उसके करेक्ट आंसर्स होंगे और हर क्वेश्चन के डिफरेंट मार्क्स होने चाहिए, जो अगर वो करेक्ट करता है तो उसे मिलेंगे। अब आपने क्या करना है, आपने इस 10 की कलेक्शन में 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, जितने की कलेक्शन आपने बनाओगे उसमें से सिर्फ कितने क्वेश्चन रिपीट करने हैं? 5 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन रिपीट करने हैं? 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन सॉरी डिस्प्ले करने हैं कस्टमर को। 5 डिफरेंट क्वेश्चंस। यानी अगर मैं रैंडम नंबर दे रहा हूं तो सेम रैंडम नंबर अगर आता है तो सेम इंडेक्स दोबारा हम, एक क्वेश्चन आ गया तो वो क्वेश्चन दोबारा रिपीट नहीं हो सकता। और ये बात समझ क्लियर है? ठीक है, राइट। तो ये आपने यूज करना है। अगर करेक्ट आंसर आ गया तो ठीक है, आप मैच करेंगे। आखिर में आपने नीचे बता देना बॉस कि ये आपके इतने क्वेश्चन आए, इतने आपके करेक्ट आंसर थे, इतने आपके रॉन्ग आंसर थे और आपको कितने मार्क्स मिले हैं? 60। सो द ओनली चैलेंजिंग पार्ट मैं आपको यहां पे दे रहा हूं कि क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा एंड सिर्फ 5 क्वेश्चन डिस्प्ले हो सकते हैं यूजिंग टपल। अब लिस्ट कैसे यूज करनी है अब आप सोचिए। ठीक है, सो मैं इसका हिंट नहीं, पूरा आंसर ही दे देता हूं आपको। मैं चाहता हूं कि आप प्रैक्टिकल करें क्योंकि उसके बाद मैं एक और क्वेश्चन आपको दूंगा। जब भी कोई रैंडम नंबर जनरेट होगा, ठीक है, उसको लिस्ट में ऐड कर दो। किसमें ऐड कर दो? इंडेक्स नंबर को लिस्ट में ऐड कर दो। और अगली बार जब कोई क्वेश्चन जनरेट हो तो पहले चेक करो इन लगा के कि वो इंडेक्स नंबर लिस्ट में है कि नहीं। आ रही है बात समझ में? अगर वो लिस्ट में है, ठीक है जी, राइट, तो फिर से रैंडम नंबर क्या हो जाए? जनरेट हो जाए। ठीक है, तो रैंडम नंबर तब तक जनरेट होना है जब तक कोई ऐसा इंडेक्स नंबर नहीं आ रहा जो लिस्ट में ऑलरेडी नहीं है। जो नहीं है मतलब कि वो फ्रेश क्वेश्चन है। आ रही बात समझ में? जो इंडेक्स नंबर एक बार ऐड हो गया मतलब वो क्वेश्चन पहले आ चुका है। आ रही बात समझ में? तो आपको ये चैलेंज भी रखना है, साथ में ये भी चैलेंज रखना है कि आपकी काउंट 5 से ज्यादा। तो यहां पे आप सिर्फ काउंट वेरिएबल ही यूज कर सकते हैं, क्योंकि काउंट अगर लूप 5 बार चली और उसमें 5 में से 3 बार सेम रैंडम नंबर आ गया तो 3 तो उसी ने एग्जॉस्ट कर लेनी है। तो टोटल क्वेश्चन कितने आ पाएंगे? समझ में आई बात? ठीक है, सो आपका क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन भी 5 आए और पांचों के पांचों क्वेश्चन क्या हो? यूनिक। आ रही बात समझ में? तो ये प्रोग्राम सब आपको बना। क्लियर है? क्लियर है सबको? ठीक है, राइट। सो 5 या 10 मिनट्स की आप ब्रेक ले लीजिए, उसके बाद हम डिक्शनरी स्टार्ट करेंगे। ओके, सो इस पार्ट में हम लोग करेंगे डिक्शनरीज। सो डिक्शनरीज हमारी कुछ ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व कर देती हैं जो टपल्स एंड लिस्ट में हमें आती हैं। ठीक है, जैसे अभी आया कि हमने क्विज वाला प्रोग्राम बनाना था, तो क्वेश्चन के लिए एक अलग लिस्ट बनानी पड़ी और आंसर्स के लिए अलग लिस्ट बनानी पड़ी। ठीक है, राइट। फिर उनके इंडेक्स हमें क्या करवाने पड़े? मैच। क्या हो अगर ये हमें एक ही कलेक्शन में मिल जाए कि हमें अलग अलग वेरिएबल्स ना बनाने पड़े टपल्स की, तो वहां पे आपको कौन हेल्प करेगा? डिक्शनरीज। सो डिक्शनरी में इंडेक्सिंग हटा दी गई है। नाउ देयर इज नो इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग, क्योंकि इसमें इंडेक्स होता ही नहीं। अब आप इंडेक्स की जगह खुद की वैल्यूज दे सकते हो, जिन्हें हम बोलते हैं कीज। क्या बोलते हैं? तो डिक्शनरी इज अ कलेक्शन विच स्टोर डेटा इन की वैल्यू पेयर। ठीक है, राइट। सो जैसे आपने की बना दी आईडी, उसकी वैल्यू, नेम, प्रोडक्ट का प्राइस, प्रोडक्ट की क्वांटिटी। अदरवाइज आप 4 अलग अलग बनाते लिस्ट। ठीक है, अब आप एक ही डिक्शनरी के अंदर इन चारों वैल्यूज को क्या कर सकते हो? स्टोर कर सकते हो। ठीक है, दैट इज बेसिकली डिक्शनरी। और डिक्शनरी का सिंटेक्स क्या है कि इसको आप कर्ली ब्रेसेस में लिखोगे। इसमें लिखोगे कर्ली ब्रेसेस में। सबसे पहले आप अपनी की बनाओगे, देन कॉलन, देन वैल्यू। सो अगर इंडेक्स नहीं होगा, तो जब इंडेक्स ही नहीं है तो हमें इंडेक्स खुद बनाना पड़ेगा। इंडेक्स तो नहीं बोलेंगे, गलत वर्ड हो जाएगा, तो हमें कीवर्ड बोलना है। क्या बोलना है? की। सो दिस इज अ की, और जो हम स्टोर करना चाहते हैं उसमें वो हमारी क्या हो गई? वैल्यू। ठीक है, सो दैट इज अ की वैल्यू पेयर हम कहते हैं। ठीक है, सो अब अगर हम लोग इसे आउटपुट में देखें, ठीक है, सो हमने इसे प्रोडक्ट वेरिएबल बनाया, उसमें डिक्शनरी बनाई। सो हमने की का नाम क्या रखा? प्रोडक्ट आईडी। देन कॉलन हमने उसकी रखी वैल्यू, नेम की है, पेन वैल्यू है, प्राइस की है 15 वैल्यू, क्वांटिटी की है 50 वैल्यू, की वैल्यू पेयर। ठीक है,
और बीच में कॉलन साइन आएगा। अगेन यूजर को इस तरह से नहीं दिखाएंगे, ठीक है, बट अगर आपने प्रिंट करना है तो इस तरह की आपकी आउटपुट आएगी विद कर्ली ब्रेसेस, ठीक है, एज इट इज। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। डिक्शनरी डज नॉट अलाउ डुप्लीकेट आइटम्स। डिक्शनरी में डुप्लीकेट वैल्यूज स्टोर, डुप्लीकेट आइटम्स मतलब की स्टोर नहीं हो सकती। सामने देखो, ठीक है। सो आउटपुट देखो, ये मेरा प्रोडक्ट आईडी है, ये नेम है, ये प्राइस है, और प्राइस में कितनी बार स्टोर कर रहा हूं? सो प्राइस 15, प्राइस 50। अब आउटपुट देखना, तो जो लेटेस्ट वाला है वो यूज होगा। अरे बात समझ में, एरर नहीं आएगा, क्लियर। वो सोचेगा कि आप वैल्यू अपडेट कर रहे हो आइटम को, क्लियर हो गया, ठीक है। सो ये याद रखना है आप लोगों ने कि डुप्लीकेट अलाउड नहीं, डुप्लीकेट वैल्यूज तो जो मर्जी करो यार, वैल्यूज की तो प्रॉब्लम ही नहीं है। की बेसिकली इंडेक्स वैल्यू की इंडेक्स रिपीट नहीं होता तो वैल्यू भी डुप्लीकेट नहीं होती। इंडेक्स यूनिक है ना, 0 1 2 3, सिंपल है, ठीक है, याद रखना है, क्लियर, राइट। डिक्शनरी को असेस करना है, कैसे करोगे? इंडेक्स की जगह क्या यूज करोगे? की, ठीक है, इंडेक्स की जगह क्या यूज करना है हमने? की यूज करना है, ठीक है। सो अब अगर हम लोग यहां पे जाएं डिक्शनरी एसेस पे, ठीक है। सो लेट्स से मेरे पास प्रोडक्ट कोड है P001, P002 और उनकी आगे वैल्यूज हैं, ठीक है। मैं देखना चाहता हूं P001 में क्या है प्रोडक्ट, तो हम लोग क्या लिखेंगे? डिक्शनरी का नेम, स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्स की जगह क्या देंगे? की देंगे, ठीक है। अब नीचे ये है लेट्स स्पोर्ट्स, 80 का मतलब HTTP, 23 का मतलब टेलनेट, जो भी है। तो मुझे देखना था 80 में क्या वैल्यू स्टोर है, तो हमने क्या लिखा? पोर्ट्स स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्स, क्लियर हो गया। देन अगर मैं HTTP की वैल्यू देनी थी तो हमने ये लिखा। अब आप रन करें तो ये आपका आउटपुट है, क्लियर, ठीक है। तो P001 में क्या था? ScanDisk, ये हमारा आ गया, ठीक है जी। 80 नंबर पे क्या वैल्यू स्टोर थी? HTTP, तो वो हमारी वैल्यू आ गई, ठीक है। HTTP की कौन सी वैल्यू थी? 80, तो वो वैल्यू आ गई, क्लियर। और आपको यहां से देख के पता भी लग गया होगा कि हेटेरोजेनियस है, ठीक है जी। जरूरी नहीं है कि की कॉलन में ही आएगी, स्ट्रिंग ही होगी, की आपकी इंटीजर भी हो सकती है, तो चाहे की इंटीजर हो स्ट्रिंग हो, वो आपने अपने हिसाब से देखना है। इंटीजर और स्ट्रिंग हो सकती है, कोई भी जो भी आप लेके आओगे वैल्यू, जो भी वैल्यू आप लेके आना चाहते हो, कोई भी डेटा टाइप, ठीक है। अब कैसे ऐड करनी है आइटम्स या अपडेट करनी है, दोनों का कंसेप्ट सेम है, ऐड और अपडेशन का। स्क्वायर ब्रैकेट में की बताओ और इज इक्वल टू न्यू वैल्यू, स्क्वायर ब्रैकेट में की इज इक्वल टू न्यू वैल्यू, ठीक है। सो डिक्शनरी अपडेशन पे चलते हैं, ठीक है। सो ये है हमारे पास 80 HTTP, 23 SMTP, 443 HTTPS। अब बड़े ध्यान से देखो, अगर मैं लिखूं 23 टेलनेट तो वो अपनी डिक्शनरी में जाएगा, देखेगा 23 तो ऑलरेडी है, तो उसने उसकी SMTP की जगह क्या कर देगा? जो वैल्यू मैंने दी। अब यहाँ पे मैंने लिखा पोर्ट 1110, तो 1110 तो है नहीं, ठीक है जी, राइट। अब वो उसको ऐड कर देगा, ध्यान से देखो, क्लियर है, क्लियर है। अगर वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो वैल्यू अपडेट कर देगा, अगर वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती तो उसे क्या कर देगा? ऐड कर देगा, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। सिंटैक्स सेम रहेगा, सिंटैक्स ऐड और अपडेशन का क्या है? सेम है, ठीक है। तो एक और चीज सॉल्व होगी, हमें पहले जाके ढूंढना नहीं पड़ा कि वो एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही। आ रही बात समझ में? तो इफ लगाने की जरूरत नहीं है, वो उसने इनबिल्ट ऑपरेशन यूज कर लिया। डिलीशन डेल के थ्रू, ठीक है। सो ये आप डिलीट करेंगे, क्योंकि इसमें की होती है, तो इसमें किसके थ्रू डिलीट होगा? की के थ्रू डिलीट होगा, ठीक है। तो जैसे मुझे 80 नंबर पोर्ट डिलीट करनी है, सो हमने क्या लिखा? डेल पोर्ट्स 80, ठीक है। सो अब आप अगर आउटपुट में देखोगे तो 80 डिलीट हो गया, क्लियर है, ठीक है। सो ये
ठीक है, डिक्शनरी आप कॉपी कर सकते हो, यू हैव टू यूज विच मेथड, कॉपी। सो ये मेरी डिक्शनरी है, ठीक है। तो दो तरीके से आप कॉपी कर सकते हो। पहले आपने सीधा लिखा न्यू डिक्शनरी का नेम और पुरानी डिक्शनरी का नाम दे दिया, इज इक्वल टू साइन कर दी, तो वो नई डिक्शनरी में आ गई। और सेकेंड वे क्या है, आप क्या लिख सकते हो, डॉट कॉपी मेथड। तो दोनों के थ्रू आपका डिक्शनरी क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा, ठीक है। सो ये एक सिंपल मेथड है आपके पास। देन दो बहुत इंपॉर्टेंट मेथड, गेट एंड सेट। तो सामने देखो, सो मैंने यहाँ पे Avengers डॉट गेट लिखा है, क्या लिखा है, और मैंने आगे क्या लिखा, बड़ा ध्यान से देखना। चलो मैं तुम्हें यहाँ पे ना इसको थोड़ा सा कमेंट में डाल दूँ ताकि प्रैक्टिकल थोड़ा बेटर हो जाए। सो आई एम जस्ट गोइंग टू पुट इट इन कमेंट, ठीक है, इसको भी मैं कमेंट में डालता हूँ। सामने देखना, प्रिंट Avengers, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ CA, क्या आउटपुट आएगी, स्टीव आएगी, आ रही है, सेम इंडेक्सिंग कंसेप्ट, ओके। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ww1w9, क्या आ रहा है, एरर, क्योंकि वो लिस्ट में, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। लिस्ट में कस्टमर को एरर नहीं आना चाहिए, उसको मैसेज आ जाए, सॉफ्टवेयर थोड़ा बंद हो जाए। कुछ चीज़ वो ढूंढ रहा है, अमेजन में आप कुछ ढूंढ रहे हो, नहीं है, वो सॉफ्टवेयर थोड़ा बंद कर देगा अमेजन का एरर देके, ठीक है, राइट। सो ध्यान से देखना, मैं लिख रहा हूं डॉट, और हम यहां पे लिख रहे हैं सी, क्या लिख रहे हैं, सी, क्या आ रहा है, सी, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, वंडर वुमन, क्या आ रहा है, नन। और अगर नन देना ही है तो उससे बेटर ज़्यादा कोई अच्छा मैसेज दे दो, नॉट। आगे बात समझ, ठीक है। तो ये गेट का बेनिफिट है, अगर अवेलेबल होगा तो दिखा देगा, नहीं होगा तो जो मैसेज आप दोगे वो दिखा देगा। क्लियर हो गया। सो स्क्वायर ब्रैकेट यूज करने की बजाय क्या यूज करो, डॉट गेट मेथड, अगर यूजर कुछ टाइप कर रहा है तो। और ये बात समझ में क्लियर हो गया डिक्शनरी में। तो ये एक आपके पास है। और जब आप नई वैल्यू असाइन कर रहे हो, सो अब नीचे आ जाओ, अगर आप नई वैल्यूज असाइन कर रहे हो ठीक है, सो अब यहां पे देखो, यहाँ पे हमने क्या लिखा, डिफॉल्ट, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, CA अननोन, WM अननोन। सो सामने देखना, CA में कौन सी वैल्यू स्टोर है, स्टीव। WM है इसमें, नहीं, सॉरी, माय मिस्टेक। CA में अभी भी क्या है, वो वैल्यू मिल गई, वो कहता ऑलरेडी है, मैं इसको क्यों सेट करूं, ठीक है जी। और WM नहीं मिला तो उसने वैल्यू ऐड करके जो भी आपने डिफॉल्ट वैल्यू देनी थी दे दी, इनिशियलाइज कर दिया वैल्यू को। और ये बात समझ में, ठीक है। तो ये ज्यादा बेटर है हमारे पास, इंस्टेड ऑफ की वैल्यू अपडेट। कई बार है कि अगर वैल्यू ऑलरेडी है तो हमें अपडेट नहीं करना, अदरवाइज वो क्या करता, स्क्वायर ब्रैकेट में अगर वैल्यू है तो उसकी नई वैल्यू क्या कर देता, अगर जहां पे आपने अपडेट नहीं करवाना, अगर वैल्यू ऑलरेडी है तो वहां पे आप क्या यूज करोगे, सेट डिफॉल्ट। आ रही है बात समझ, ठीक है। तो ये कंसेप्ट के थ्रू आपने काम करना है, ठीक है। इंडिविजुअल वैल्यूज चाहिए तो ये तीन मेथड्स आप यूज करोगे, डॉट कीज, डॉट वैल्यूज एंड डॉट आइटम्स। सामने देखो, Avengers डॉट कीज लिख रहा हूं, फिर क्या लिखा है, Avengers डॉट बहुत इंपॉर्टेंट है आइटरेशन के लिए। सामने देखो, कीज में कीज आ गई, वैल्यूज में
और आइटम्स में टपल की कलेक्शन आ गई, की एंड वैल्यू, की एंड आ रही है बात समझ में। अब कस्टमर को कैसे दिखाना है हमने इसे, ठीक है। सो मैं इसे सेव कर रहा हूं, ध्यान से देखना। फॉर करेक्टर इन एवेंजर्स, ठीक है। प्रिंट क्या कर रहा हूं मैं, सी। आउटपुट देखना क्या आ रही है, बाय डिफॉल्ट क्या आउटपुट आ रही है, कीज। क्या आ रही है, कीज आ रही है, ठीक है। अगर मैं यहां पे जाके लिखूं डॉट कीज, तब भी क्या आएंगी, बाय डिफॉल्ट कीज होगा, ठीक है। और अगर सिर्फ वैल्यूज दिखानी है तो क्या लिखना है, डॉट वैल्यूज। आ रही है, क्लियर हो गया। सो डॉट वैल्यूज आपको वैल्यूज देगा, और अगर आपको दोनों चाहिए तो क्या, डॉट आइटम्स। बट ध्यान से देखो, ऐसे तो दिखाना नहीं, ठीक है। तो यहां पे आपने लेने हैं दो वेरिएबल्स किसी भी नाम से, दो वेरिएबल्स किसी भी नाम से। पहले वाले वेरिएबल में ऑटोमेटिकली कीज जाएंगी और दूसरे वाले में क्या जाएंगी, वैल्यूज जाएंगी। आ रही है बात समझ में। इस तरह से आप उन्हें असेस कर पाओगे। मैं नीचे प्रिंट कर देता हूं, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिख रहा हूं करेक्टर, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या प्रिंट कर रहा हूँ, की। फिर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे क्या था इसमें, एंड हम क्या प्रिंट कर रहे हैं, वी। क्लियर, इंडिविजुअल वैल्यू असेस हो गई, ठीक है। सो अगर आपको दोनों चीजें चाहिए, की एंड वैल्यू, तो आपको क्या मेथड यूज करना है, डॉट आइटम्स। और कितने वेरिएबल्स लेने हैं लूप के अंदर, तो पहले वाला वेरिएबल ऑटोमेटिकली क्या स्टोर करेगा और दूसरे वाला वैल्यूज, ठीक है, राइट। तो ये याद रखना है आप लोग। डन। अगर आप लोग रियल लाइफ सिनेरियो की बात करें तो आप इसमें कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। जैसे लेट्स सपोज अमेज़न में, जोमेटो में एक मान के चल रहा हूँ आपका ऑर्डर कैसे स्टोर करता है फॉर एग्जांपल। तो वेरिएबल का नाम क्या है, लेट्स सपोज ऑर्डर, डिक्शनरी। सबसे पहले वो ऑर्डर को कोई यूनिक आईडी दे देते हैं, अपने आप को जनरेट करते हैं सॉफ्टवेयर में एक यूनिक आईडी, वो आपकी क्या हो जाती है, की। और जो वैल्यू होती है वो लिस्ट बना देते हैं, ठीक है। जैसे प्रोडक्ट का नेम, ठीक है जी, उसका प्राइस लेट्स सपोज, एंड उसकी क्वांटिटी। अरे बात समझ में, कॉमा, ठीक है, राइट। आपने दूसरा ऑर्डर दिया, ठीक है, उसकी लिस्ट। सो वैल्यू जरूरी नहीं है कि एक वैल्यू हो, वैल्यू टपल भी हो सकती है, वैल्यू लिस्ट भी हो सकती है, कलेक्शन भी हो सकती है। आ रही है बात समझ में, ठीक है। इस तरह से वो आपका डेटा स्टोर करते हैं, लेट्स सपोज, ठीक है। अरे बात क्लियर। अब की उठाने के लिए आप की उठाएंगे और वैल्यूज के लिए आप आइटरेशन लगा देंगे इंडेक्सिंग के थ्रू, 0, 1 एंड 2। आपको पहले से पता होना चाहिए कि 0 इंडेक्स में मेरा प्रोडक्ट नेम है, 1 में मेरा प्राइस है और 2 में मेरा लेट्स सपोज जो भी अवेलेबल आपने क्वांटिटी की है या कुछ भी अवेलेबल है। क्लियर है। इस तरह से आपके ये ऑर्डर स्टोर होते हैं अमेज़न वगैरह में, जो भी आप ई कॉमर्स करते हो, कार्ड्स। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये अगर इसमें हमने जो 001 है उसका तेरा प्राइस ही प्रिंट करवाना है, हाँ तो फिर लगाओ इंडेक्स, पहले डॉट वैल्यूज करके रिट्रीव कराओ, फिर उसका इंडेक्स नंबर वो रिट्रीव करा लो उसमें से। डॉट वैल्यूज करोगे तो टपल मिल जाएगी ना, तो उसका इंडेक्स नंबर 2 रिट्रीव कराओ, ठीक है। इसलिए तो जाने से पहले ये छोड़ के जा रहा हूँ इसके साथ, इस पे एक्सपेरिमेंट करो, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। तो आज हमने काफ़ी कोड कर लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट वीक हमारा मकसद है कि इसको थोड़ा एक्सपोर्ट किया जाए। एक वीक हमारा पूरा रहेगा टपल, लिस्ट एंड डिक्शनरीज को। तो अगली बार लैब होगा, लैब के बाद जो एक्सरसाइज क्लासेस होंगी उसमें यही टॉपिक चलेंगे,
अभी डिक्शनरीज के मैं आपको कई प्रोग्राम्स रियल वर्ल्ड के बना के दिखाऊंगा, ठीक है, कंबाइन करके। चलो, थैंक यू वेरी मच। अटेंडेंस